कि अलग अलग विश्वविद्यालय या तो मेरिट के आधार पे या तो एंट्रेंस के आधार पे अपने हिसाब से एडमिशन लेते थे। 2022 परिवर्तन का वर्ष है। जब भी परिवर्तन होता है तो दो तरह की चीजें होती हैं, आउटडेटेड, अपडेटेड। 2022 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन कैसे हो, इसको लेके YouTube पे आपने हजारों वीडियो देखे होंगे। एनटीए का प्रकोप जिन्होंने झेला होगा उनको पूछिए जाके जरा कि न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी BH वर्ल्ड पे। दोस्तों, अगर आप 2022 में किसी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, आप 12वीं के छात्र हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक रिसर्च के माध्यम से 2022 के एंट्रेंस एग्जाम की रणनीति क्या हो, क्या CUCT लागू हो जाएगा या BHU, JNU, AMI, JMI अपने एंट्रेंस एग्जाम को उसी प्रकार से कराते रहेंगे, आपके तैयारी का तरीका क्या हो, उसका पैटर्न क्या होगा और आप अपने उस गोल को कैसे निर्धारित करें, इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं सन 2020 में। सन 2020 जब नई शिक्षा नीति की रूपरेखा तय की गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में यह स्पष्ट किया गया कि विश्वविद्यालय स्तर पे एक आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था में होना है, खास करके विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को लेके। पहले ऐसा था कि अलग अलग विश्वविद्यालय या तो मेरिट के आधार पे या तो एंट्रेंस के आधार पे अपने हिसाब से एडमिशन लेते थे, लेकिन 2020 की नई शिक्षा नीति में इस बात को स्पष्ट किया गया कि एक एग्जाम होगा जिसको CUCT कहा जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और उसके माध्यम से देश भर के 41-42 केंद्रीय विश्वविद्यालय एक एजेंसी NTA के अंतर्गत आके अपने एंट्रेंस को सुनिश्चित करेंगे और उसी के माध्यम से एडमिशन लेंगे। इसको 2021-22 के सेशन में लागू हो जाना था, लेकिन 2021-22 में कोविड के कारण यह लागू नहीं हो पाया और अब पुनः इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि 2022-23 में यह लागू हो जाए। सन 2022 परिवर्तन का वर्ष है और इस बात को ध्यान रखिएगा कि परिवर्तन दो बातों का द्योतक है, या तो आपके जीवन में बहुत कठिनाई आने वाली है या तो आपका जीवन बहुत सरल होने वाला है। जब भी परिवर्तन होता है तो दो तरह की चीजें होती हैं, आउटडेटेड, अपडेटेड। अब आप पे निर्भर करता है कि आप आउटडेटेड होना चाहते हैं या अपडेटेड होना चाहते हैं। जब नई तकनीक आती है तो उससे काफी सहूलियत मिलती है, लेकिन आपके समझने की जो क्षमता है, वो आपकी समझने की जो ललक है वो उसके प्रति होनी चाहिए। जब कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो वो जो उससे पीछे हटते हैं, दूसरा वो जो उसमें जाके मिल जाते हैं। तो जो मिल जाते हैं वो बूस्ट हो जाते हैं, जो पीछे हटते हैं वो पीछे चले जाते हैं। 2022 वैसा ही कुछ होने वाला है। 2022 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन कैसे हो, इसको लेके YouTube पे आपने हजारों वीडियो देखे होंगे, लेकिन अभी तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए हैं क्योंकि आपको उस अप्रोच के साथ बताया ही नहीं गया है। आज मैं एक अप्रोच के साथ आपके सारे प्रश्न को दूर करने जा रहा हूं, आपके सारे क्वेरीज को दूर करने जा रहा हूं और आज से आप अपने प्रवेश परीक्षा की तैयारियों में लग जाएंगे अगर आप इस वीडियो को समझते हैं। तो इस वीडियो को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैरियर डिसाइडिंग वीडियो है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपके मन में प्रश्न क्या है, तो अपने प्रश्नों को देखिए। जो सामान्य प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं, पहला प्रश्न यह आता है कि क्या 2022 में CUCT या CUET, अभी मैं समझाऊंगा एक एक चीज को, लागू हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, या BHU और अन्य विश्वविद्यालय जैसे JNU, JMI, MU, AU ये सब अपना एंट्रेंस लेते रह जाएंगे। तीसरा प्रश्न आपके मन में आता है कि अगर CUCT लागू हो गया तो उसका पैटर्न क्या होगा और पुराने पैटर्न से वो किस प्रकार भिन्न हो सकता है। और अंतिम प्रश्न है जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी तैयारी कैसे करें, हमारे पास कितना समय है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और हम एक बैकअप प्लान को लेकर चलेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं। क्या 2022 में CUCT या CUET लागू हो जाएगा? फैक्ट की बात करें तो अंतिम फैक्ट हमारे पास जो UGC इंडिया का ट्वीट है वो हमको मिला है जुलाई 18, 2021 को, जो आधिकारिक है। इसमें इन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि 2021-22 में CUCT लागू नहीं हो पाएगा, जिसकी चर्चाएं उस समय बहुत तेज थी कोविड की वजह से, लेकिन 22-23 में यह लागू होगा। अब तो
आधिकारिक तौर पे तो लागू कर देंगे ये 22-23 पे, लेकिन बच्चों के इनसे भी तो लागू होना चाहिए। बच्चों के इनसे लागू होने का मतलब होता है कि उसका सिलेबस क्या हो, हम उसकी तैयारी कैसे करें। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद ने इस बात की पुष्टि कर दी कि 2022-23 में जो उनके यहाँ नामांकन की प्रक्रिया होगी वह भी एंट्रेंस के बेस पे होगा। तो जो बच्चे मेरिट के आधार पर एडमिशन लेते थे उनके मन में भी इस बात को लेकर द्वंद्व है कि उनका एडमिशन कैसे सुनिश्चित हो। तो हम कुछ फैक्ट के आधार पे बात करेंगे कि 22-23 में क्या CUCT लागू होगा। तो पहला जो हमारे पास फैक्ट है वह है UGC का ट्वीट, जिसमें इन्होंने इसकी चर्चा की है। इसके अलावा जब से दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस बात की घोषणा की और जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है एग्जाम का 2022-23 के एंट्रेंस को लेके, तो बच्चों के मन में भी अनेक प्रश्न इसको लेके आ रहे हैं। तो न्यूज पेपर्स कुछ हैं जिन्होंने इस बात की चर्चा अपने अपने आर्टिकल्स में की। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स ने जो है 1 दिसंबर 2021 को एक आर्टिकल छापा, उसमें यह लिखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टू डिस्कस एडॉप्टेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और इसमें इन्होंने CUCT की चर्चा की और इसमें तो यहां तक यह चर्चा कर दी गई कि CUCT के अंतर्गत अब यह CUET होगा। यह CUET जो मैंने लिखा है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि इसके अंतर्गत स्टेट को भी बोला गया कि आप अगर अपने एग्जाम को कराना चाहते हैं तो हम आपको सम्मिलित कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। दूसरी जो आर्टिकल आई वह आई हमको इंडिया टुडे ग्रुप की और ये 8 दिसंबर 2021 को आई। इसमें भी था कि ड्यू टू स्टार्ट 2022 एडमिशन थ्रू CUCET ऑल अबाउट एडमिशंस टू टेस्ट फॉर 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 41 विश्वविद्यालयों में। तीसरा हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस का है, इसमें भी CUCET की बात की गई, जिसमें यह कहा गया कि 12th का मार्क्स जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। और फिर बात की गई आर भारत रिपब्लिक भारत के एक आर्टिकल में, जिसमें कि CUCET में यह कहा गया कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में यह आयोजित होगा। तो कुल मिला के बातें ये आ रही हैं कि संभावनाएं जो है वह 100% बनती जा रही है CUCT के लागू होने की। और एक उम्दा फैक्ट मैं आपको देता हूं कि संसद टीवी पे 23 दिसंबर को एक डिबेट हुआ जो कि एक सरकारी चैनल है और उसमें NTA के मेंबर, UGC के मेंबर और एक वाइस चांसलर जो कि कमेटी के सदस्य हैं वो मौजूद थे। उन्होंने इस बात को कहा कि 2022 में जो है CUCT लागू हो जाएगा। इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं। साथ ही वह BHU वर्ल्ड का चैनल है CUCT प्रिपरेशन मालवी एकेडमी, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वही के माध्यम से CUCT के बारे में सारे नोटिफिकेशन, चूंकि CUCT को लेकर बहुत द्वंद्व है और हर स्टेप पे आपको न्यूज की जरूरत होगी, तो हम लोगों का जो मेन चैनल है वो एजुकेशनल कंटेंट को फोकस करेगा और न्यूज रिलेटेड सारी जानकारी आपको CUCT मालवी एकेडमी प्रिपरेशन का जो चैनल है उस पर मिलेगा। तो उसको सब्सक्राइब करिएगा और ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको आज ही आप 2500 क्रॉस करवा दें। 2500 सब्सक्राइबर्स आज आप क्रॉस करा दें। इस वीडियो को मैं उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। तो 2022 में क्या CUCT लागू हो जाएगा, हमारी राय पूछेंगे तो 99% चांस है कि 2022 में CUCT लागू हो जाए। दूसरा प्रश्न हमारा यह बनता है कि BHU और अन्य यूनिवर्सिटी क्या अपना एंट्रेंस एग्जाम लेंगे। अगर CUCT लागू हो गया तब तो इनके एंट्रेंस एग्जाम का कोई चर्चा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे DU की बात एक हम अलग से कर ले तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो है यह पहले मेरिट बेस्ड पे एडमिशन लेता था, लेकिन अब ये जो है अपना इंट्रेंस लेगा, चाहे ये इसका खुद का इंट्रेंस हो या CUCT हो, लेकिन होगा इंट्रेंस बेसिस पे। ये चीज इन्होंने क्लियर कर रखा है। तो अगर ये CUCT के थ्रू जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। CUCT मान लीजिए 1% जो मैंने बोला कि नहीं हो पाएगा लागू, तो भी हमारे पढ़ने की रणनीति क्या हो, क्योंकि पढ़ाई तो रोक नहीं सकते हैं, पढ़ाई रोकेंगे तो एडमिशन कैसे होगा। तो पढ़ाई हमको जारी रखनी है। इसके लिए हमको चर्चा करनी पड़ेगी कि CUCT अगर लागू हो गया तो उसका पैटर्न क्या होगा और CUCT अगर लागू नहीं हुआ तो पैटर्न क्या हो सकता है। तो CUCT लागू होने के चांसेस 99% हैं। और उसमें जो मैंने आर्टिकल्स की चर्चा की, जो इंडिया टुडे का 8 दिसंबर वाला आर्टिकल है, सब चीजें मैं फैक्ट के आधार पर बोल रहा हूं, उसमें इसके एक्सपेक्टेड पैटर्न की चर्चा की गई है जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और दूसरा है कि डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट क्या होता है। देखिए,
एक और पहले आर्टिकल हम आपको दिखाते हैं। एक और आर्टिकल जो है यह हिंदुस्तान टाइम्स का दिसंबर 1 को जो प्रकाशित हुआ था, इसमें भी इसके सिलेबस की चर्चा की गई और इसमें भी बोला गया कि 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। इन्होंने थोड़ा सा आगे एप्टीट्यूड में जो है ऐड कर दिया कि एप्टीट्यूड पार्ट विल कंसिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रीडिंग कंप्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, और दूसरा सेक्शन जो होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसमें आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब जब हम इंट्रेंस की बात करते हैं तो सारे कोर्सेस उसमें आते हैं, बीए आते हैं, बीएससी आते हैं, एलएलबी आते हैं। अब सब कोर्सेस में सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें तो आपको पता है। अगर आप बीएससी का एंट्रेंस एग्जाम देने हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें हुआ। अगर आप बीकॉम का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, ये सब आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन होते हैं। दूसरा जो पोर्शन हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है? वह हमारा आ रहा है एप्टीट्यूड का। ये एप्टीट्यूड का हवा बन गया है। एप्टीट्यूड कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है। अधिकांश एग्जाम, अगर बीएससी को मैं छोड़ दूं, बीएससी में भी केवल मैथ्स, बायो, तो एप्टीट्यूड के प्रश्न वहां रहते हैं, जिसको आप रीजनिंग के नाम से जानते हैं, जिसको आप रीजनिंग के नाम से जानते हैं, जिसको आप जो है करंट अफेयर के नाम से जानते हैं। ये सारे पोर्शंस जो है एप्टीट्यूड में डाले गए हैं। कई एग्जाम तो ऐसे हैं, जैसे बीए की अगर हम बात करें तो बीए तो हूबहू अभी तक मिला हुआ है। बीए में आप क्या करते हैं? बीए में आपको रीजनिंग आता ही है, बीए में आपको लैंग्वेज आता ही है, बीए में आपको मैथमेटिक्स आता ही है। ऐसे और जितने एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें ये सारी चीजें आती हैं, तो उनके लिए सिलेबस के तौर पर तो कोई पैटर्न में चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, ऊपर नीचे क्या हो सकता है? प्रश्नों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन हमारा अप्रोच पढ़ने का वो तो नहीं बदल जाएगा। एक क्वेश्चन पूछे या 5 क्वेश्चन पूछे, ये हमको तो पता नहीं होगा क्या पूछेगा, तो चैप्टर तो हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आपको जो सिलेबस का पैटर्न है उसमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम बाबू क्या करेंगे? अगर सीयूसीटी लागू होगा उसका पैटर्न क्या होगा, इस पे लेके भी उसमें वीडियो दिया गया। ये वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, जिसमें वो कहते हैं कि मल्टीपल चॉइस, ये संसद टीवी के डिबेट में, कि एमसीक्यू के आधारित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये सेम बात जो इसमें लिखी गई है यहां पे वो बताते हैं, जो एनटीए के अधिकारी हैं, एनटीए के मेंबर हैं। अब हमारे मन में यह आता है कि पिछले प्रवेश परीक्षा से क्या अंतर होगा। तो अगर दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो वो तो पहले इंट्रेंस लेता ही नहीं था, उसकी नई जो है सिलेबस आएगी और नए सिलेबस में भी वही सारी चीजें होंगी। या तो वो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछेंगे, नहीं तो मिक्स करके पूछेंगे, रीजनिंग डालेंगे, मैथ्स डालेंगे, यही चीजें करेंगे ना, और क्या करेंगे। जेएनयू की बात करें तो जेएनयू भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के साथ साथ अधिकांश क्वेश्चन अपने जो कोर्सेज में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस वो डालता था, रीजनिंग डाले, लैंग्वेज डाले, इसको डालता था। बीएचयू, एमयू, जेएमयू, एयू, कुल मिला जुला के ये लोग एक ही ढर्रे के आसपास, एग्जैक्ट हुबहू तो नहीं है, लेकिन एक ही ढर्रे पे ये लोग चल रहे थे। दिक्कत सिर्फ एक कोर्स में है, बीएससी में। बीएससी में क्या होगा कि बीएससी में हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन ही पूछा जाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब क्या है कि अगर यहां पे एप्टीट्यूड ऐड होगा तो उनको कुछ चीजें नए से पढ़नी पड़ेंगी। वो रीजनिंग उनको ऐड करना होगा, उनको जो हो सकता है लैंग्वेज, अगर रीडिंग कंप्रीहेंशन दे तो लैंग्वेज की कुछ चीजें ऐड करनी पड़ी। लेकिन क्या उसके लिए हम अभी से लग जाएं? मेरा इस पे मानना है कि आपका जो वेटेज होगा वो ज्यादा सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही होगा। तो अगर आपका कमांड अपने सब्जेक्ट पे अभी से मजबूत रहेगा तो जब फाइनली ये अलॉट हो जाए, फाइनली ये घोषित हो जाए कि सीयूसीटी का ये पैटर्न होगा, क्योंकि जब तक 100% कंफर्मेशन आधिकारिक तौर पे ना आ जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो जब 100% आधिकारिक हो जाएगा तो उस समय हम लोग जो बैकअप प्लान की मैं चर्चा कर रहा था, उस समय उसको ऐड कर लेंगे अपने सिलेबस में। लेकिन वो तभी कर पाएंगे आप जब आप अपने सब्जेक्ट पे बेहतरीन कमांड बना चुके होंगे। इसीलिए मैंने बोला कि अपने सब्जेक्ट पे आपको बेहतरीन कमांड होना जो है बहुत जरूरी है। तो कुल मिला जुला के इसमें यही सारी चीजें थी। अब तैयारी कैसे करें, समय, रणनीति, बैकअप प्लान, तो ये मैंने आपको सब चर्चा कर दी कि जो नई चीजें ऐड होंगी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक का वेटेज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अगर आप आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं तो फाइनेंशियल, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको पढ़ना ही है। अगर आप जो है बीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो नहीं छोड़ सकते ना, इसको ये करना ही पड़ेगा। कुछ चीजें जो ऐड होंगी वो हमारे बैकअप प्लान का हिस्सा होगा, उसको हम अभी ऐड नहीं करेंगे।
क्योंकि मान लीजिए उसमें फिर परिवर्तन कर दिया तो बीएससी में ये नहीं डालेंगे, बीएम ये नहीं डालेंगे, एप्टीट्यूड में फलाने में वो नहीं डालेंगे, तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा ना। उससे बेटर क्या है कि जो हमारे पास कंफर्म है हम उसको 100% मजबूत कर लें, और जो समय बचेगा जब अनाउंस हो जाएगा तो उसमें हम अपना जो बचा हुआ पोर्शन होगा उसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसी आधार पे इस बार मालवीय एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड का कोर्स भी चलेगा, जिसमें हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजों को पढ़ाते रहेंगे। जैसे ही कोई परिवर्तन होगा तुरंत से उन चीजों को ऐड करेंगे और आपकी तैयारी सुनिश्चित कराएंगे। तो ये था पूरा वीडियो जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि CUCT क्या लागू होगा, CUCT लागू होता है तो उसका पैटर्न क्या होगा। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ ये बन सकता है कि सर CUCT लागू नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो भी तो हमने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ा ना, जो हमारा पहले से वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत हमको नहीं होनी है। बस मन का भ्रम है और मन के भ्रम को हमको जो है दूर करना पड़ेगा। समय बहुत ज़्यादा नहीं हमारे पास है, क्योंकि अगर कोविड नहीं आया तो आप मान के चलिए कि जून तक एग्जाम हो जाएगा, कोविड आ भी गया तो जुलाई अगस्त तक तो जाएगा, तो बहुत समय हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो है 4 महीने से लेके 6 महीने तक का समय बचा हुआ है। ये फ्लक्चुएट कर सकता है एग्जाम डेट के अनुसार, तो इसमें हमको अपनी तैयारी करनी है। और इसको लेके बीएचयू वर्ल्ड मालवीय एकेडमी का कोर्स जो है वह 2 जनवरी 2022 को लॉन्च हो जाएगा। कोर्स में एडमिशन ओपन हो जाएंगे, वहां आप एडमिशन ले सकते हैं। और CUCT के अपडेट को लेके आपको जो डिस्क्रिप्शन में चैनल दिया गया है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ भी छोड़ने की बात मत करिएगा। कई बच्चे ऐसे हैं कि कहते हैं सर क्या छोड़ दे, अब पैटर्न बाबू ऐसा हो चुका है कि हम छोड़ नहीं सकते हैं। जो बच्चे 2021-22 में एंट्रेंस दिए होंगे, एनटीए का प्रकोप जिन्होंने झेला होगा, उनको पूछिए जाके जरा कि क्या छोड़ दे, तो वो बताएंगे कि न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। आप लोग क्या करते हैं, गानों में प्यार ढूंढते हैं, हम गानों में मोटिवेशन ढूंढते हैं। तो 2021-22 के जो बच्चे होंगे वो बता देंगे कि एनटीए ने किस तरह से क्वेश्चंस को सेट किया था, एनटीए ने किस तरह से पूरे परिवर्तन, एकदम परिवर्तनशील प्रश्न दे दिया। वो वही बच्चा कंपीट कर पाएगा जो साल भर मेहनत करता है, जो 5 महीना 6 महीना जी जान से मेहनत करता है। वो बच्चा बिल्कुल कंपीट नहीं कर पाएगा आपके कंपटीशन में, जो अंतिम 5 दिन 10 दिन 15 दिन में सोचेगा। एक आध बिरले कर जाएंगे, वो ऑप्शनल हर जगह होते हैं, हर जगह जो एक आध होते हैं उस तरीके के, लेकिन अधिकांश जो एवरेज बच्चे हैं उनको मेहनत करना होगा, जीतोड़ मेहनत करना होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो हमारा CUCT का नया चैनल है, CUCT प्रिपरेशन मालवीय एकेडमी, उसको सब्सक्राइब करिएगा। उस पर मैं लगातार वीडियोज अपडेट करता रहूंगा, आधिकारिक तौर पे जो चीज़ें आएंगी, जो न्यूज में आएंगी, उन सारी बातों को। और आपके मन में कोई क्वेरी हो तो हमारे ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक @WorldBHU जो मालवीय एकेडमी का आधिकारिक हैंडल है, वहां से जुड़ सकते हैं। और मुझसे जुड़ने के लिए @SurajBHU World पे जुड़िएगा। तो आज से 2022-23 सेशन का जो है वह शंखनाद होता है। 2022-23 को लेके मालवीय एकेडमी पे अब लगातार अपडेट्स आपको मिलेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्रश्न हो तो वह डालिए, सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आके लगातार आपको देता रहूंगा। और 2 जनवरी याद रखिएगा, 2 जनवरी से हमारे पेड कोर्सेस में जो है एडमिशन ओपन हो जाएगा। एडमिशन ओपन करने वक्त हमने जो अभी आपको सिलेबस की प्रारूप बताई, उसी प्रारूप पे आगे बढ़ेंगे। कोई परिवर्तन आने पे हम अपने प्रारूप में तुरंत चेंज लाएंगे और आपकी तैयारी जो है वह अंत तक सुनिश्चित करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। मस्त रहे, स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।